को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। जी के अनमोल अनुभव को भक्ति के माध्यम से सुनते विचारते रहे। आज मेरे एक श्रद्धालु परिवार अपनी नेक आमदनी काफी खर्च करके यज्ञ करवा रहे हैं। बस आपसे प्रार्थना है मेरे साथ शामिल हो जाओ और मैं यज्ञ को पूरा करवाऊं। बड़े प्रेम से ये नारद जी की भक्ति सूत्र की संपूर्णता में के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये न समझिए आज वो इधर वो भी दिन मिल गया। देवियों की अष्टमी आज दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य में नहीं, दुर्गा जी आपके उपलक्ष्य में नहीं, ये हम नारद जी के उपलक्ष्य में बांट रहे हैं। वो उन्होंने समझ मेरे उपलक्ष्य में बांट रहे हैं। ये सारा पुण्य नारद जी को जाना है। ए जी नारायण जी, ये सारा पुण्य नारद जी को जाना है। जी मेरे बच्चे बड़े आदर सत्कार पूर्वक अपने पैरों से चप्पल उतार लो। मैं क्या करवाऊं? चप्पल साज अपने पास ही रख लो, फिर पहन लेना। 12वें अध्याय की पावन होतियां हम समर्पित करने जा रहे हैं। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, निहाल चंद इत्यादि, चलिए हवन के पास। आपको मेरे पास बैठना शोभा नहीं देता। चलो जी चलो, कुछ बार चले जाओ। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, हवन कुंड के पास जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से कल श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सावधान, यज्ञ की तैयारी। आप भूल गए मेरी बेटी, चप्पल उतार लो। काका मैं देख रहा हूं अभी, चप्पल उतर। बेटे बड़े ध्यान से मेरे साथ शामिल। अभी जब सारी आहुतियां डालेंगे फिर आप चप्पल पहन लेना। जी बच्चे मेरे साथ शामिल, मेरे साथ शामिल जी। भले मैं अंदर बैठा हूं लेकिन बाहर भी क्यों मुझे नजर आ रहा है भाई? चप्पल पहन के आप बैठे हैं चुपके चुपके। उतार ले मेरे बेटे, भले ही अब आपको शर्म आएगी, जरा परे कर लो। उतार लो मेरे बच्चे, बाहर मैं कह रहा हूं बाहर। चलिए जी मेरे साथ शामिल। सब ध्यान से, सावधान। जो मैं हरिओम तत्सत कहूंगा, एक एक आहुति आप नारायण जी के नाम पे रखते जाएंगे, जो हमारे इष्ट देव है। नारायण जी के नाम पर, जिन्होंने नारद जी को आज्ञा दी हमारे पर कृपा करने के लिए, और हमें भक्ति योग के बारे में 3.25 महीने लगातार बताते समझाते रहे। मैंने कहा ये उसी उपलक्ष्य में आज पावन यज्ञ हो रहा है। मेरे साथ शामिल देवियों, मेरे साथ शामिल। प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय।
आओ आओ। प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय। 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 लीजिए, ये भी प्रसाद बटेगा और मैं ज्ञान का प्रसाद भी आपके अंतःकरण में रखने की चेष्टा करूं। भगवान जी की अपार एवं बेकिनार कृपा के फलस्वरूप मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों, एक लंबी समय से हम भक्ति के माध्यम से अपना परमार्थ बना रहे हैं, परलोक की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सुनो मेरी देवियों, आप शांत, जितनी प्रभु शक्ति दे रही है अपने आप को आगे ले जाने की चेष्टा में है। और हमें जरा पर भी शंका नहीं है, हम सफल मनोरथ होंगे, अवश्यमेव होंगे। चूंकि जिनकी भावना शुद्ध होती है और वो संघर्षमयी जीवन किसी भी लाइन में काट रहे हो, तो हमारे शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते गए, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारी गीता जी, हमारी रामायण, हमारी महाभारत पुकार पुकार के कह रही गए। बल्कि दृष्टांतों द्वारा मेरी देवी, मेरे सजनों, हमें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और पीछे से हम अपनी हिस्ट्री भी देखें हिंदुस्तान की, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान ने दिया। भले वो पुरुषार्थ किसी भी क्षेत्र में कर रहा था, पुरुषार्थ भी तो कई प्रकार के क्षेत्रों में होता है, पर ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है ना, यूनिवर्सल डिवाइन लॉ, यूनिवर्सल डिवाइन लॉ के पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। बाकी अगर उसका पुरुषार्थ अच्छी लाइन में नहीं है, हाँ, तो फिर वो दुख पाएगा, बर्बाद होगा। लेकिन भगवान तो उसका पक्ष ले लेंगे। आपकी भावना शुद्ध, आपके कर्म शुद्ध, आपके इरादा शुद्ध, और आप अपना कल्याण करना चाहती हैं। खुद भगवान अपने श्रीमुख से कह चुके हैं, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की अपनी इच्छा होती है। जैसे आप सब उपस्थित सज्जनों और देवियों की धर्म अनुकूल इच्छा है, अपना कल्याण करना चाहती है, लोक प्रलोक बनाना चाहती है, और वो भी भगवान जी के उत्तम ज्ञान के माध्यम से। वेल एंड गुड, ये तो और भी बड़ी अच्छी बात होगी, भगवान जी के ज्ञान के माध्यम से, अर्थात गीता जी के द्वारा, अद्वितीय अनुपम ज्ञान के द्वारा आप अपना कल्याण किया चाहती हैं मेरी देवियों। ओ मेरे उपस्थित कल्याणकामी सज्जनों, तो पूर्ण रूपेण भगवान पक्ष लेती है। पूछो मेरे से, भगवान किस रूप में पक्ष लेती है? सुनिए, पहले तो वो बुद्धि का निर्णय बनाए रखते हैं। इसके कई लक्षण होते हैं कि भगवान हमारा पक्ष ले रही है। मैं बताऊं आपको, जो भी किसी ने किसी भी क्षेत्र में निर्णय लिया है, ये काम मैं सब धर की बाजी लगा के पूरा करूंगा, उसका निर्णय कच्चा नहीं होने देते। अच्छा,
जब इंसान का निर्णय ना कच्चा हो, समझिए भगवान पक्ष ले रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, उस निर्णय करने के नाना प्रकार के साधन भगवान जी सप्लाई करते हैं। लो मेरे बेटो, मेरे प्रभु जी का प्रसाद आ गया। आज आधा दिन लग गया बनवाते ही बनवाते। आप बड़े आदर मान से स्वीकार कीजिए, बड़े आदर मान से। काका बच्चों को 2-2 डोने देना, बच्चों को 2-2 डोने। जी जाओ बच्चे, जाओ बच्चे, जाओ बांटो, बच्चे भी चला। नंबर 2, साधन, नाना प्रकार के साधन ही तो भगवान जुटाते हैं। इरादा तो हो पर साधन न मिले। साधन मीन्स प्लानिंग, स्कीम। साधन मीन जरिए, उस काम को पूरा करने के भगवान जुटा देते हैं। जब जरिए मिलते जाए तो समझिए मेरे भगवान की मेरे पर फुल कृपा हो रही है। इरादा भी पक्का और आगे योजनाएं भी भगवान बनाई जा रही है, उसमें सफल मनोरथ भी करते जा रही हो, वो वेरी गुड। तो ये भी मेरे प्रभु जी की अपार कृपा से संभव होता है। मेरे कईयों के इरादे होती हैं लेकिन इरादा गंदा है और इसलिए फिर वो मिलते नहीं, साधन नहीं मिलते। साधन के बिना कोई काम सदता भी नहीं। नंबर 3 कि भगवान ही पक्ष ले रही है, इसका काम आप जुटते बार थकेंगे नहीं, अकेंगे नहीं, झकेंगे नहीं। ओए होए ओए होए बाबा फिर कहिए, जो ना थके ना अक्के ना झक्के, समझिए भगवान के चरण जा चखे। दिल की पट्टी भी लिखिए, ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, जो ना थके ना अक्के ना झक्के, प्रभु के चरणों को जा चखे। भगवान उसका पक्ष लेती है। अच्छा ध्यान से बच्चे, बोलना नहीं, बोलना नहीं, नानी नानी नहीं बोलना, पहली बार आई है नानी, तो ध्यान से जी, बड़े ध्यान के साथ। तो पुरुषार्थ में जीव थकता नहीं, पुरुषार्थ तो करता है लेकिन थकता नहीं, अकता नहीं, जगता नहीं। अच्छा, और लक्षण क्या है कि भगवान ही पक्ष ले रहे हैं। देखिए भगवान ही, उत्साह में कमी नहीं आती है। यू आर एवरी टाइम इंस्पायर्ड लाइक एनीथिंग, इंस्पायर्ड, नो लैगिंग बिहाइंड एट ऑल, ऑलवेज ऑनवर्ड। 3 शब्द मेरे से अंग्रेजी के ले लो, ऑनवर्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड है, ये शायद नहीं सुने होंगे। ऑनवर्ड आगे, फॉरवर्ड अग्रसर, गॉड वर्ल्ड अध्यात्म परमार्थ की ओर। ऑन वर्ल्ड पढ़ा होगा, फॉरवर्ड पढ़ा होगा, गॉड वर्ल्ड नहीं पढ़ा होगा। गॉड वर्ल्ड हजूर की ओर, ऑन वर्ल्ड, फॉरवर्ड, गॉड वर्ल्ड। निकट चलती है ऐसी जीव, उत्साह में कमी नहीं रहती, जीव का उत्साह बना रहता है। बस इतने मेरे महापुरुष ने बताया। जब ये लक्षण घट रहे हो, समझिए मेरे मालिक की मेरे पर फुल कृपा। आहा, समझो मेरी बात, और मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, कि नारायण की इष्टदेव महाराज जी की हमारे पर फुल कृपा हो रही है। बहुत अच्छी, शाबाश, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा मेरे भगवान की, बड़ी कृपा, बड़ी दया मेरे मालिक की, जिन्होंने कल युग में आपको ये अवसर दिया। ऐसे अब जुट रही है, लग रही है। इस मार्ग में विवेक की बड़ी जरूरत होती है। समय थोड़ा है, मैं ये प्रसाद ज्ञान का आपको दे रहा हूं। विवेक की बड़ी जरूरत, इस मार्ग में पहला कदम विवेक ही रखवाता है। और तो और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ मेरी देवियों। रामायण की शुरुआत यहीं से होती है। गोसाई जी ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया, संत शिरोमणि जी ने बड़ी दूरदर्शिता से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक भी नहीं आता। विवेक मैंने सत्य असत की पहचान, उचित अनुचित की पहचान, नित्य अनित्य की पहचान है, हित अहित की पहचान, प्रिय अप्रिय की पहचान, कार्य अकार्य की पहचान। कुर्बान हो कुर्बान, ये कौन बताता है? विवेक। और विवेक कहां से मिलेगा? बाजारों में मिलेगा, दुकानों पर नहीं, या खेतों में उगता है नहीं, सत्संग से मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग भी गीता जी का इतने चोटी के मार्च, गीता को शास्त्र कहना भी पाप है। महाशास्त्र, इतना चोटी का महाशास्त्र आपको मिल रहा,
उसका सत्संग है। तो ये सत्संग से विवेक पैदा होता है। आगे गोसाई जी कहती है क्या, और फिर सत्संग जो दिया, क्या कमाल कर दिया गोसाई जी ने। मेरे आप दोनों श्रोता वक्ता के भाग बहुत अच्छे। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जब प्रभु पूरी कृपा किसी पर करते हैं तब ये समागम मिलता है। राम की कृपा बिना समागम ही तो नहीं होता ना। हाँ, नहीं तो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, नाना प्रकार के विघ्न। घर में सत्संग का दिल करता है, कोई बीमार जाता है, कोई आज्ञा नहीं देता, अपनी पीढ़ियों में दर्द हो जाती है, कोई और कमी बन जाती है, दिल करता भी है कि हम चले, लेकिन कोई अड़चन। तो फिर गोसाई जी कहती है, फिर वो गोसाई जी ने अनुभव किया, कहा क्या क्या क्या, जा पर कृपा वो राम की होई। आहा, जा पर कृपा राम की होई, ध्यान देना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर विघ्न न व्यापे को, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। जिसपे प्रभु कृपा हो जाती है वहां फिर किराए के मकान भी अच्छी मिल जाती है, फिर कोई पानी की बाधा भी नहीं रहती, लोगों के टोका टाकी की बाधा नहीं रहती, फिर कोई सत्संग का टाइम थोड़ा हुए पे टाइम हम नहीं खोलेंगे दरवाजा, ऐसा भी कोई नहीं कहने की जरूरत करता। फिर सब जगह क्या लाइन क्लियर नजर आती है। श्रीमान जी टोकती है, वो भी नहीं टोकेंगे। हाँ, जीजा जी की भी आंख नहीं खुलेगी, सोया रहेगा बेचारा है। सब वातावरण आपके अनुकूल, बिल्कुल। कब? जब प्रभु की कृपा हो रही हो, जब मालिक की कृपा होती है तो ता पर विघ्न न व्यापी कोई विघ्न नहीं आता। जैसे ये लाइन क्लियर, छोटा स्टेशन है, गाड़ियां पूरी तीव्र गति के साथ भाग जाती, तीव्र को लाइन क्लियर है, ऐसा की लाइन क्लियर हो जाती है। तो विवेक सत्संग से मिलता है। विवेक ही हमारी पूरी मदद करता है इस मार्ग में। ओ मेरी माताओं, देवियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अब मैं थोड़ा सा प्रकाश विवेक पे डाले। विवेक बड़ी मदद करता है। विवेक क्या है? विवेक बुद्धि का सबसे अच्छा गुण है। बुद्धि में कई गुण होते हैं। अब एकाग्र रहना मेरी देवियों, मुझे उम्मीद है सबके हाथ में प्रसाद आ गया होगा, क्योंकि प्रसाद बहुत बनाया गया है। अगर कोई रह भी गया, नया आया है, तो एक दूसरे से कन भर ले लेना और मुख में जरूर डाल लेना। तो आइएगा, मैं भी मुख में डाला मेरे बेटे, मैं भी लगा के आके आया था। तो आइएगा। तो विवेक, जरा सुनिए, विवेक है क्या? ये एक शास्त्रीय शब्द है जिसको उर्दू में तो बोलते हैं अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी, जो इम्तियाज कर सके। उर्दू में बोलते हैं पावर ऑफ, अंग्रेजी में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेट करें बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ, बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट। ये बुद्धि के अनेक गुणों में उत्तम गुण माना जाता जी। भगवान ने कितनी योनियां बनाई, बाबा 84 योनियां, उसमें हमें कहा जाता है श्रेष्ठ योनि, मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। बिल्कुल ठीक, मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है, कोई शक नहीं। ये जो मुझे और आपको योनि श्रेष्ठ योनि, लेकिन आप देखिए बुद्धि में कई गुण होते हैं और विवेक श्रेष्ठ गुण है। अब समझ आओ ना, योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। ध्यान से सुनना, योनियों में उत्तम योनि मनुष्य योनि है। अच्छा, बुद्धि के नाना प्रकार के गुणों में विवेक उत्तम गुण है। अब समझ जाओ ना, विवेक का नंबर 1 आता है। विवेक नंबर 1, शाबाश। जैसे मैं आपको कहा करता हूं, इंसान क्या हमेशा शैतान ही बना रहेगा? कभी तो दुख पाक की जलील होके अपनी इंसानियत को, अपनी मानवता को, अपनी सभ्यता को संभालेगा। तो अनुभवियों ने कहा गीता की महिमा गाते हुए, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, जब भी धक्के खा के जलील होके खराब होके मुड़ेंगे इंसानियत की तरफ,
जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए, सबसे पहले वो गीता के चरणों में पढ़ेंगे, क्योंकि गीता इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। इतना चोटी का पाठ हमें कोई नहीं पढ़ा सकी जितने कि गीता पढ़ा देती है। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से है। बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमाल कर दिया श्री गीता जी ने, गजब ढा दिया। आहा 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 आहा, हे पिताश्री, हे भ्राताश्री, हे भग्नी श्री, हे श्रीमती श्री, वाह श्री, गजब ढा दिया इसने। तो बुद्धि में विवेक हो मेरे सज्जनों, उत्तम गुण है। बुद्धि में अनेक गुण होते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 आता है विवेक का। विवेक, अब मैं क्या बोलूं, विवेक कई जन्मों के पुण्य के बाद दबा हुआ बुद्धि के ऊपर आ जाता है। विवेक तो हर एक के अंदर है, लेकिन दबा हुआ है, पर्दों में है, कह लो पर्दों में। ये नहीं कि विवेक आकाश से गिरता है ना, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में न जाना, विवेक आकाश से नहीं गिरता है। विवेक बुद्धि में पहले है, बुद्धि में पहले है। अच्छा, लेकिन क्या है, क्या दबा हुआ है। जैसे घर के अंदर जो चीज चाहिए आपको है, लेकिन सामान ऊपर नया आ गया, पुराना नीचे दब गया, अब वो पुरानी चीज चाहिए, तो बाजार में जाने की जरूरत नहीं, नए सामान को परे करना पड़ेगा, तब नीचे से वो पुराना सामान जो अब आपको चाहिए वो है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह विवेक हर एक में है, लेकिन अंडर लेयर्स, पर्दों में है मेरे सज्जनों। ये पर्दों में बाबा कैसे आ गया? रजोगुण के, तमोगुण के बढ़ जाने से। जी फिर क्या करता है, संसार को सत्य और सुखदाई मान लेता है, सत्य और सुखदाई संसार को मान लेता है मेरे सज्जनों, और इसके बारे से इन्हीं के संकल्प विकल्प करता है। हाँ, ये चीज तो मुझे मिल गई है, पर मुझे वो नहीं मिली, दिन रात उसके लिए करेगा, अगर वो मिल गई मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। जिंदगी कट जाती है इसी में, ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त हो गया पर मेरी ये बना रहे, इसके खराबी ना बचे, और वो जो चीजें प्राप्त की बड़ी सुखदाई है, वो जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगियां कट जाती। किसमें? अटेनिंग, मेंटेनिंग। जो मैंने प्राप्त कर दिया उसको मेंटेन करना चाहती हूँ, और जो मैं प्राप्त नहीं किया दिन रात एक करके उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। अब प्राप्त की प्राप्ति में और प्राप्त की रक्षा में दो शब्द शास्त्री में बोल रहा हूं। अब प्राप्त जो चीज मुझे नहीं मिली, दिन रात आज के एजुकेटेड नर नारी लगे हुए हैं, और जो प्राप्त है उसकी लुक आफ्टर। इसी में अपनी अनमोल जिंदगी तबाह होती जा रही है। अटेनिंग टू बी अटेन्ड विच आई वॉन्ट, विच इज माई स्वीट विल, और मेंटेनिंग विच आई हैव ऑलरेडी अटेन्ड, इसी में हमारा जीवन जा रहा है। ओ मेरी माता, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, लेकिन क्यों जो चीजें प्राप्त है और फिर नई चीजें क्यों लेना चाहता हूं? क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं मिलती, इंसान को तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए वो दिन रात एक किया जा रहा है। दिन रात मेरी बेटियां लगाई जा रही हैं, तृप्ति और तृप्ति इनमें है नहीं। ये लंबा वजून है। विवेक आके हमारी रक्षा करता है। किन कब? जब आपके कई जन्मों के शुभ संस्कार जागते हैं तब, वरना इंसान इसी में लगा रहता है। तो उसमें रजोगुण बड़ा होता है, तमोगुण बड़ा होता है, तो वो उसकी वृत्ति क्या होती है? आउटगोइंग। उसकी टेंडेंसी क्या होती है? आउटगोइंग। जैसे आज 99% तो आपके भाग अच्छे हैं, जो कल युग ने आपको छोड़ दिया, माया ने आपको छोड़ दिया और आपको इधर आने की परमिशन मिल गई, वरना कहां ने देती है माया जब रजोगुण तमोगुण बड़ा हुआ तो उसके कारण से वासना कामना बढ़ती है, संसार को सत्य मानती है, चीजों को लेना चाहती है, तो हालत क्या होती है? दिन रात फिर क्या होता है? रब ने क्या कहा? इंसान की गिरावट, यह डाउनफॉल ऑफ ए अनलकी सोल कब लगाए? जो महसूस अशिया। अब वो भगवान में मन नहीं लगाएगा, पुरानी पदार्थ में मन लगाएगा। ये चीजें अच्छी हैं, ये अभी नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए, वो मिल मजा ले। कभी सपने में भगवान का नाम ले, या उसको दोस्त रिश्तेदार के भगवान की बातें करने वाले मिले, या गीता जी का ज्ञान को कोई नहीं, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ऐसे ही विषैला वातावरण बन जाता है चारों ओर को, उसको मित्र यार भी ऐसे ही मिलते हैं।
शक्कर खोरे को शक्कर ना, मुझी को टक्कर मिलती है चाहे मारे 100 को चक्कर। प्रकृति का नियम ही अटल है। ओ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, फिर क्या कहूं, जीव धक्के खाने शुरू कर देता है। तो भगवान ने कहा फिर इन्हीं में लगा रहेगा, इन्हीं का चिंतन होता रहेगा, जाहिर हुई अक्ल, इंसान के डाउनफॉल शुरू हो गए। वो जो विवेक था वो दब गया, दिन रात इसी में लगा हुआ है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। हाय गाय गाय गाय, आज के नर नारी को देख लो, जिसको आप मॉडर्न बोलते हैं। मुझे इतने में पड़ जाऊं, मुझे इतनी नौकरी अच्छी मिल जाए, मुझे अच्छा घर वर मिल जाए, फिर आगे मेरी बच्ची हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरे पास नई कार हो जाए, मेरे पास इन्हें ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और जो हो जाए बने रहे, ये मेरे से ना जाए, ये चीजें बनी रहे, मेंटेनिंग। और अगर मेंटेन में लग जाता टाइम तो काफी टाइम बचे, नहीं, स्टिल अटेनिंग। अभी और प्राप्त भी करना है। वृत्ति कहां तबाह हो रही है? प्राप्ति में, और जो प्राप्त है उनकी रक्षा में। इसी में शामो सहर गई। अब आप जैसे नेक जीव जो कलयुग में 1% है 100 के पीछे एक, शायद 1000 के पीछे एक। भगवान ने तो 1000 के पीछे कहा है, हजारों में होगा कोई, पर लगभग सहस्रेशु का है, एक सहस्र नहीं, हजारों के पीछे कोई एक होगा माई का लाल और मेरी जो है अच्छी बेटी, जिनके सत्वगुण बढ़ जाए या सत्वगुण की अधिकता हो जाए। जब सत्वगुण व्यास ने बताया 80% हो जाता है, 80% सत्वगुण, 15% रजोगुण और 5% तमोगुण, तब भगवान की ओर मन लगता है। वाह, इतना क्लियर किया गया, इतना स्पष्टीकरण किया गया मेरे सज्जनों। मैं फिर कहना चाहता हूं, 80% सत्वगुण, 15% रजोगुण और 5% तमोगुण। तब क्या होता है? तब वो तन मन से करता है भक्ति में, तब मन भगवान की ओर लगता है। लेकिन कौन लगाता है? विवेक। इसलिए विवेक को गुरुओं का भी महागुरु कहा गया, गुरुओं का भी गुरु कौन? विवेक। यही आके जब कई जन्मों के पुण्य जान जाते हैं मेरे दिव्य सज्जनों, तो जीव में विवेक आ जाता है, अर्थात उसके अवर्ण उतर जाती है। विवेक तो हर एक के अंदर है। अच्छा, अवर्ण उतर गए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करती है आंख का, तो डॉक्टर ने जेब में से रोशनी निकाल के दे दी ना, डॉक्टर के पास कोई टीका है जो उन्होंने रोशनी दे दी? नहीं, डॉक्टर के पास टीका भी नहीं, डॉक्टर की जेब में रोशनी भी नहीं। कोई दवाई में रोशनी होती नहीं, रोशनी अंदर होती है, कोई ऊपर लेयर आ जाती है, पर्दा आ जाता है। समझे मेरे सज्जनों? डॉक्टर रोशनी नहीं देते, रोशनी के ऊपर जो कोई पर्दा आ गया। अच्छा, उसी कोई तेज चाकू के तेज आगे नोक से पर्दे को हटा देती है। चाकू की धार बड़ी तेज होती है, अगला इससे बड़ा तेज होता है सिरा, उससे बड़ी तरीके से उनको प्रैक्टिस होती है। ऊपर से पर्दा उतर, आना नहीं टुकड़े होता, आना जख्मी भी नहीं होता, पर्दा उतर जाता है। वाह वाह वाह। जैसे सवेरे आप बुरश मारते हैं, हाँ, दांतों से खून नहीं निकलता, दांत नहीं रगड़े जाते, जो 24 घंटे के अंदर मैल आई है ना, वो उतर जाती है। कैसे तरीके से आप बुरश कभी इधर लगा, कभी इधर लगा, कभी आगे 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 आगे, ये तो क्या हो रहा है? मैल 24 घंटे की उतर रही है, ना के मसूड़े जख्मी होते जा रही है, नो, ना के दांत रगड़े जा रहे हैं, उनका चूरा गिर रहा है, नो। इसी तरह डॉक्टर साहब भी अपने ऊपर आवरण उतारते हैं, तो रोशनी तो नीचे होती है। इसी तरह जब आपके ये दिन अच्छे आ गए 80%, तो अब आप शुभ कर्म करेंगे। वाह, सुनो राज की बात, ये कर शुभ कर्म करूंगा नहीं, मैंने बकवास की, थप्पड़ मार दो। शुभ कर्म करने की नहीं, शुभ कर्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नाउ यू आर बाउंड, आपसे रहा नहीं जाएगा सत्संग के बिना, क्योंकि सत्संग बड़ा हुआ, रहा नहीं जाएगा प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिर दिए बिना, रहा नहीं जाएगा दान किए बिना, रहा नहीं जाएगा गीता पढ़े बिना, रहा नहीं जाएगा अंतर निरीक्षण करके अवगुणों को निकाले बिना, रहा नहीं जाएगा भगवान के गुणों को अपने अंदर लाए बिना, रहा नहीं जाएगा प्रेम के अश्रु बहाए बिना, रहा नहीं जाएगा भगवान की याद किए बिना। Now you're all bound.
ये बात, जैसे रजोगुण जीव रह नहीं सकते, हायानी में रह न सका। वाह वाह, श्रीमती की लड़ाई हो गई सास के साथ। सास ने कुछ भला बुरा भी कहा, कुछ उसने कहा, कुछ उसने कहा, या तो श्रीमती ना कहती, सास ने भी कहा, उसने भी कहा, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रीमान जी आए रात को, मिली श्रीमती। अब श्रीमती बड़ी खप मचाई, तो मैं क्या करूं, तेरी मां ने मुझे ये गाली निकाली, ये गाली निकाली, मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरी गुचरी जा अंग्रेजी का 8 बना के छोड़ दिया, मेरी पीठ पीछे उठा के देखो कितनी उन्होंने मुझे मारा है, मुझे यही किया है। फिर मैं तुम्हें एक राय दूं, मैं अपनी मां को कुछ नहीं कह सकता। जी श्रीमान उवाच, पहले तो पत्नी उवाच, अब श्रीमान उवाच। क्या हुआ? मैं कुछ आपने कहा, अब मैं अपनी मां को कुछ नहीं कह सकता। मां मेरे टुकड़े कर छोड़े, मेरे टुकड़े कर छोड़े, मैं अपनी मां को कुछ नहीं कह सकता। मेरी नजर में बड़ा आदर मान है, पर मैं तुझे मनोरमा एक राय दूं, हाँ तू कुछ दिनों के लिए ना चली जा। ध्यान देना, रह ना सको, मैं बताऊं आपको, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा। मैं मायके चली जावा? क्यों नहीं रह जाता? 2 दिन तो रह लूंगी। क्यों? मेरी हालत देखो ना। हाँ, तेरे बिना रह न सका, पर तेरी मां भी सह न सका। ये क्या अवस्था है? तेरे बिना रह न सका, तेरी मां दी सह न सका। बच गया बेअंतिया, तू बच गया, निकल गया इस कंटे से। अब ये कितना बड़ा चक्रव्यूह है। तेरे बिना तो रह नहीं जाता, तेरी मां दी सह नहीं जाता, तेरे बिना रह न सका। प्यार है ना, आदर है ना। श्रीमती अब क्या करे बेचारी, वहां कदर नहीं होती, वहां पराई जाइयां भाभियां बैठी हैं, उनके मन में कदर नहीं, उनको अपने बच्चों में मन लगा पड़ा, उनके जो इसका भाई है उसमें मन लगा पड़ा। हाय तेरे बिना रह न सका, तेरी मां दी सह न सका। हो गया ना गड़बड़ बच्ची, तेरे बिना। इसी तरह आप जैसे क्या नेक कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। सतगुण जो बढ़ता जा रहा है, फिर सत्संग गीता जी का, फिर एकांत, फिर प्रातः काल और सतगुण बढ़ता, फिर हर समय भगवान का जाप, सतगुण और बढ़ता है। फिर ये जो पुण्य करते हैं आप आए दिन यहां, वो सतगुण और बढ़ता है। पुण्य करने से सतगुण और बढ़ा, अब आपसे रहा भी नहीं जाता। चाहे कितनी कोई मुसीबत आए, कैसी आए, कठिनाई आए, कुछ भी यहां को कठोर बोलते तो ये थोड़ा मैंने आऊंगी नहीं, रह नहीं सकते। या कुछ को कह दे आप रह नहीं सकते। मैं लाल कुललों को देखता हूं जिनको शायद कुछ फायदा होता होगा, नहीं वो ही नहीं रह सकती है। लाल कुलले ना कुछ समझ आती है, गूंगियां आती हैं, उनको मैं कहता भी हूं तो सुन सकती ना, बोल सकती ना। तो फिर अरे आज कहा क्या इतने सारे को देख के ना मेरा मन खुश हो जाता है। आते ना, मैं देखो इशारा करते, घर बैठी रहनी है, रोंदी रहनी है। इन सारों को देख के ना ठंडक पैंदी है। गूंगे दी रमजा ते गूंगे दी मां बहन जाने, गूंगे को भी इतना स्वाद आता है। यहाँ पर वातावरण जो इतना भर जाता है प्रेम से, रह न सका। ये विवेक की मेहरबानी से सज्जनों, जब विवेक प्रधान हो जाता है हमारी बुद्धि में, या विवेक ऊपर से पर्दे उतर जाते हैं, अब विवेक मजबूर कर देता है क्या? शुभ कर्म करने के लिए। मेरे से पूछो सबसे बड़ा शुभ कर्म कोई मुझे बता सकता है आप में से? आप अनेक शुभ कर्म कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? मारो चगल, कोई तो मारो शायद सिद्धि पै जाए। सबसे बड़ा शुभ कर्म, देखो मेरे लिए शर्म की बात है ना, इतनी मुद्दत से आपको अपना हिंदू धर्म समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? सबसे बड़ा शुभ कर्म, आप मेरे से सुनो और कभी ना भूलना, गीता जी के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, अब ध्यान से 2 कान मेरे भी ले, 4 कानों सुन लो। सबसे बड़ा शुभ कर्म हर समय भगवान का चिंतन करना, ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, सदा मेरा पैगाम। यह है सबसे बड़ा शुभ कर्म। भगवान ने एक नहीं अनेक बार गीता में कहा, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। मैं करता हूं, और अभी आपने पावन हुती डाली है, उन्हें कामगार तनासक पानी समुद्र से पार, किनको भगवान भवसागर से पार उतारते, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी सी निजात अपनी पाते रहे। अब ना भूलना। सबसे बड़ा शुभ कर्म हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, हर समय अपने इष्ट देव का चिंतन कर। अब ये विवेक करवाता है, विवेक करवाता है बाबा। कैसे? विवेक बता देता है। सब क्या?
किसी की न कुछ बात। वे कमलिया, इनका जो चिंतन करेगा इन्हें रहने ही कोई नहीं। नी मां, हाँ इतना लाड़ प्यार बेटी के साथ। अब तेरी बेटी की 26 साल की उम्र, 26 में पैर चला गया, इतना चुमना चटना, और तू गोदी में ऐसी बच्ची को बिठा लेती है, वो लगते लंबी कर देती है जैसे कि 2.5 साल का बच्चा हो। मैं तो भैया कहती हूँ मां मैं बड़ी हो गई हूं, पर ये मेरे बिना रहती नहीं, इसको इतना लाड आता है मेरे साथ। मां इसको घर बिठा लेगी क्या? ये भी मैं जानती हूँ घर नहीं बिठाना, पराया धन है, पर मैं करूं क्या? ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर फिर भी पता है कि जानी इसने, इन्हें रहना नहीं। अब मां का मन टूटने लगा कि रहना तो नहीं इसने, जाना है। इसलिए ये बार बार विवेक बताता है किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। एक मालिक की जात टिकने वाली है। भगवान ने तमाशा तो खड़ा कर दिया है, पर ये तमाशा थोड़ी देर का है बेटी, ये तमाशा तो है, आना जाना रहना सहना ये वो, पर थोड़ी देर का। इसलिए हमारे भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, दाना कहां इससे कुछ काम है। दाना आदमी कभी भी मन नहीं लगाए, व्यवहार करेगा, मन फंसाएगा नहीं, इनमें मन लगाएगा भगवान के साथ। ये अकल किसने दी? विवेक ने। सतगुण आपको खींच के ले जाते हैं कि क्या पड़ा है संसार के अंदर, बहुत कुछ देखा, खाया, पिया, लिया, दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने अंदर ही विवेक आ गया, विवेक बढ़ गया। हाँ, जब विवेक बहुत बढ़ जाता है थक जाता है। बाबा, हाँ मेरे गुरुदेव ने मुझे यूं ही समझाया, विवेक जब बड़ी सेवा करता है आपकी, थक जाता है, फिर चला जाता है। नहीं, आपकी पूरी मदद के लिए अपने में से अपना पुत्र पैदा कर देता है। विवेक पुत्र का पैदा करता है बिना औरत के। हाँ, बिना औरत के, बिना आपकी सहायता लिए पैदा हो जाता है। हाँ, विवेक में से वैराग पैदा हो जाता है। वेरी गुड। विवेक से, बोलिए, विवेक से विराग। विराग तो हर एक को होता है, पर कारण विराग। मेरी मां मर गई, मेरे बाप मर गया, मेरे घर वाले ने मत थप्पड़ मारे, हमारा कारोबार घट गया, ये कारण विराग है। मैं फेल हो गया, किसमें? स्कूल गया ही कोई नहीं। तो ये कारण वैराग थोड़ी देर बाद चला जाएगा। ये जो विवेक वैराग है, विवेक से वैराग पैदा हुआ, ये वैराग आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा के आएगा। विवेक तो थक जाता है। सुनो सुनो सुनो, विवेक अकता नहीं, थकता है, बड़ी मदद करता है। विवेक से वैराग पैदा हो गया, बस अब आपकी सुगति हुई। अब आप तलीन हुए। अब वैराग आपको छोड़ेगा ही नहीं, ना आप छोड़ सकते हो ना वैराग छोड़ सकता है। अरे मैं क्या कहूं, जिनका वैराग इतना बड़ा होता है, हर समय प्रभु के चिंतन अपने आप जारी जाता है, ऐसों के लिए मेरे रब ने कहा है, मेरे इष्टदेव ने कहा है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़। क्या गीता में गजब ढा दिया भगवान ने, कैसा वैरागी मुझे नहीं छोड़ सकता। नहीं अर्जुन, मैं ही उसको नहीं छोड़ सकता। इस आधार पे भगवान ने कहा, मिलना मेरा उसको। कितनी मदद करता है विवेक आपकी, कितना जरूरी गुण है मेरी माता बेटियों, विवेक का बड़ा जरूरी गुण है आपके लिए। परमात्मा करे विवेक वैराग दोनों ही बड़े। शंकराचार्य जी ने कहा था, विवेक वैराग साधक के 2 पर है। विवेक वैराग साधक के 2 पर है। इन्हीं परों का सहारा लेकर वो नारायण की जात में तलीन हो जाता है। इन्हीं परों का सहारा लेकर, जैसे पक्षी अपने दोनों परों का सहारा लेकर लंबी उड़ारियां भर जाता है। हाँ, इस तरह आप जैसे साधक, आप जैसे तालिब हक, आप जैसी सती साध्वी, इन्हीं का सहारा लेकर प्रभु की जात में कई समा गई। आप समा रही हैं, भविष्य में भी आपकी तरह कई बनेंगी, समा जाएंगे, पर यही रहेंगे, विवेक वैराग। ऐसे विवेक को मेरा और आपका सादर से प्रेम, बारंबार प्रणाम। हमारी मदद कर रही है और ये जरूर करेंगे, भगवान का नियम है। और भगवान ने कहा भी यही है अभ्यास का मतलब ही विवेक का है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में। 6वें अध्याय में मेरे भगवान ने कहा कि अभ्यास करते विवेक, कि विवेक और वैराग में इतनी ताकत है कि मन को निर्मल विमल स्वच्छ कर
भगवान की जात में तलीन कर देती हैं या भगवान के योग्य बना देते हैं। मुबारक मेरे नेक जीवो, ओ मेरी माता बेटियों, कि विवेक वैराग अब विवेक से आप में पैदा हो चुका। विवेक तो कोई थका है, पर उसने वैराग दे दिया, साथ साथ वैराग दे दिया। शाबाश। जैसे श्रीमान जी कभी कह देते हैं, देख सारे काम अब मेरे से नहीं होते, फिर घर का कैसे? ऐसा तुझे नहीं कहना चाहिए। फिर तो अगर आप ये कहने लग गए तो घर क्या कहते? श्रीमान आपका मुंह कैसे बंद करते हैं? मार के तो नहीं, क्या कहते हैं आपको? ठीक है मैं थक गया, इतने काम मेरे से गृहस्थी के नहीं होते, तो घर का क्या बनेगा? क्यों हो इतना लंबा चौड़ा, अपने से भी अच्छा पुत्र नहीं मैंने तुझे दी। हाँ हाँ हाँ, अब ये पूर्ति नहीं करेगा? करेगा करेगा। तो आप चुप हो जाती? नहीं, मैं आज के बाद कभी शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, आप कुछ आराम कर लिया करो, आपका शरीर निकाल तो देखना कितना लंबा चौड़ा है, इंची टेप भी थक जाता है इसकी लंबाई को देखते हुए। हाँ ठीक, सारे को कितना कभी इनकार करता है, देखो मेरे ही तो रूप है, कोई शक नहीं इसमें। इसी तरह विवेक कहते मैं कोई थकता जा रहा हूं, पर कहते तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें वैराग दे रहा हूं। हाय वैराग दे रहा हूं। परमात्मा करे आपका वैराग और बढ़े और बढ़े। खुद भगवान ने कहा है जब वैराग बढ़ जाता है तो न वाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न धन से, न इन सारे चक्रों से वैराग आपको छुड़ा देता। सब चक्रों, जो चक्कर में आप फंसे हुए थे, इनसे मन विद्रा हो जाएगा, निकलता जाएगा निकलता जाएगा, तो फिर एक मालिक की याद रह जाएगी। अब ये अवस्था है भगवान के दीदार होने से पहले। मैं कह के खामोशी ले लूं क्या? न हो उसको ख्याले दुई से कोई, या ख्याल उसके, ये वैराग ने किया, ख्याल संसार संबंधी ख्यालात बंद, तो ऐसा सूक्ष्म मन भगवान की जात में तलीन, निर्मल सूक्ष्म और स्वच्छ मन तब जाके प्रभु में तलीन हो जाता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, बारंबार विवेक वैराग को प्रणाम, जो मैं भगवान की योग्य बनाता जा रहा हूं, भगवान की योग्य बनाता जा रहा हूं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। विवेक वैराग आपको भगवान की योग्य बना रहा है, बहुत अच्छी। फिर बाबा आप जैसों का कहां दर्जा है? पूछो पूछो जरूर। अगर विवेक वैराग हमारी मदद करता है तो हमारा जैसों का दर्जा क्या होगा? ये जरा पंछी को सामने रखिए, ये पक्षी के दोनों पर और नीचे उसके ये शरीर, पेट, ये जो निचला हिस्सा है जो विवेक वैराग को शक्ति दे रहा है, पर दे रहा है, वो जो निचला बाकी बॉडी है वो हमारा धर्म हो जाता है। हम पक्षी की बॉडी बनते हैं। हमारे जैसे पक्षी की बॉडी और विवेक वैराग पक्षी के पर, ये कहां से आते हैं? भगवान की ओर से। वैसे तो हम भी भगवान की ओर से ही आते हैं, हाँ, पर विवेक वैराग विशेष करके उनकी कृपा का रूप लेते हैं। ये उनकी कृपा, प्रभु विवेक वैराग के रूप में कृपा भेज देती है। इस तरह जीव उड़ारियां भरता जाता है। अब आपने देखना है, मेरे मालिक ने आपको पूरा मौका दिया है, पूरा मौका, इतना एकांत, बिल्कुल बाहर बाहर, चुपचाप शांत, कि विवेक वैराग आपकी मदद कर रहा है ना। अब ज्यादातर वैराग मदद करना चाहिए। विवेक के लिए कहा गया 1 साल 2 साल 3 साल, ध्यान देना, 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद आपका तो धीरे धीरे बोलो, आपका तो 9 महीने में बीवी आ जाता है। लेकिन वैराग 3 साल के बाद, 1 साल, कहीं 1 साल भी हो सकता है, 2 साल या 3 साल। अच्छा, तो ये दोनों मदद कर रहे हैं ना आपकी। वैराग अब ज्यादा मदद करेगा, विवेक अपेक्षाकृत कम, कंपैरेटिवली लेस। वैराग पूरी मदद करता है, वैराग में बचाई रखता है। एक अनुभवी महापुरुष से पूछा गया, वैराग किस रूप में मदद करता है? हर समय, चूंकि आपने समाज में रहना, गली में रहना, मोहल्ले में रहना, पत्नी के साथ रहना, पुत्र पत्नी के साथ काम पैदा हो सकता है, पुत्र के साथ स्नेह पैदा हो सकता है, लड़की के साथ मोह पैदा हो सकता है, मित्रों यारों दोस्तों के साथ वासना कामना पैदा हो सकती है, कोई उन्हीं में आप ही रहना है। तो फिर वैराग क्या काम करता है? आए वैराग को हर समय सावधान रखता है, हर समय सावधान सावधान, हर समय आपको जागरूक रखेगा। जागरूक, इसको अंग्रेजी बोलते हैं जागरूक को, केयरफुल, वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर।
एवरी टाइम यू विल सी, यू आर वेरी अवेयर, जागरूक शब्द मेरे से, जिसमें अंग्रेजी में बोल रहे केयरफुल। आप बड़े केयरफुल रहेंगे वैराग के कारण से, अपनी भाषा बोल लो, जागरूक रहेंगे, आपको गिरने नहीं देगा वैराग। भले ही आप परिवार में रहे, भले ही आप समाज में रहे, आप मीतने कात पे तो आ नहीं जाएंगे, लेकिन वैराग आपको सावधान। लो आगे महापुरुष ने कहा क्या 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 कहा, साधक वही गए जो सावधान है। साधक वही गए जो सावधान है। पर सावधान किसने किया? वैराग ने। वैराग को शक्ति किसने दी? विवेक ने। और विवेक कहां से आ गया? सत्संग से। और सत्संग कहां से आया? पूर्व के शुभ संस्कारों से। आह, ये पाए जो दुनिया में ताजा हयात, ये मैं और आपने जो जिंदगी पाई है, ये हयात में जिंदगी, वो सब उसमें पिछले जन्म के सफात। गीता जी की छठी अध्याय के अनुसार सारे उसमें पिछले जन्म के ही संस्कार होते हैं। ये जो मैं और आपने ये शरीर पाया है, पिछले संस्कार सूक्ष्म शरीर लेके आया है, और उसी का सारा वातावरण मेरे प्रभु ने हमारी उन्नति के लिए, हमारे पिछले जन्मों के अरमानों को पूरा करने के लिए बना दिया। तरक्की कर जाओ, बढ़ चलो। मैंने अभी कहा था ऑन वर्ल्ड फॉरवर्ड गॉड वर्ल्ड, ऑन वर्ल्ड फॉरवर्ड गॉड वर्ल्ड। बढ़ चलो। आप बड़ा अच्छा मौका दिया। विवेक वैराग आपकी मदद करते ही रहेंगे। वैराग खासकर जब तक कि आपको तल्लीन ना कर दे भगवान जी के साथ करेंगे। आहा, मुझे याद आ रही है रामायण की का वचन। हनुमान जी ने कहा था मैं जा रहा हूं, बाली के भाई का नाम बोलो, सुग्रीव। महाराज जी मैं जा रहा हूं। हां हनुमान तुम जा रहे हो, मैं बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगा। है क्या कह रहे हो हम? यदि मैं सिया की खोज न लाया मैं बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें इतना यकीन है? जी, आऊंगा तो सिया की खोज लेके आऊंगा, वरना मैं ये काला मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रभु आपकी सहायता करेंगे हनु। तब सुग्रीव ने प्यार किया। सुग्रीव हनुमान सुग्रीव के सेनापति थे। अच्छा, हनुमान सुग्रीव के सेनापति थे कि हमारा मैंने इधर काला मुनि दिखाना, आऊंगा तब सिया की शोध लेके आऊंगा। वैराग कहता है हाँ तू, तेरा मैंने हाथ थाम लिया है, हाँ तुझे भगवान की जात तक मिला दूंगा, वरना मैं वापस लौट के काला मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। ये वैराग पक्का इरादा करता है मेरे सज्जनों कि मैं काला मुंह नहीं दिखाऊंगा फिर आके। अगर वैराग आ जाए विवेक से, काल वैराग तो अरे को आते हैं ना, वो होते कारण वैराग, या बोलते हैं शमशानी वैराग। शमशानी वैराग एक कोई अर्थी उठा के ले जा रहे थे गृहस्थी लोग, और सारे बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है। ये तो बड़ा विवेक हो गया। अगर ये कहे राम नाम सत्य है, यही तो विवेक सिखाता है। एक कोई पहुंचे हुए महापुरुष भी उधर से गुजर पड़े, देखा है आज बिल्कुल कुछ 70-80 होंगे, तो ये इन सारों में विवेक आ गया। बड़े हैरान हुए। अच्छा, वो सारे कहते जा रहे हैं रोते राम नाम सत्य है। उठाए हुए आरती शमशान पहुंच गई, वो भी साथ साथ चल दिए। बाहर खड़े हो गए कि ये जब अंदर जला के आएंगे ना आरती को, तो फिर मैं इनके चरणों की धूली ले लूंगा। तो बाहर खड़े हैं इंतजार करते। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर इतने वो जला के आ गए। हाँ, तो कोई घर दी गल करन लग गया, तो कोई औरत दी गल करन लग गया, तो कोई पुत्र दी, तो कोई होर गला शुरू। महापुरुषों ने मुंह में उंगली डाली, ये तुमने क्या कर डाला? क्यों बाबा, क्यों महात्मा जी? अभी तुम कह के जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ बाबा, हमारे चाचा जी मर गए थे, उनको हमने जलाने गए थे, तो जला के आ गए। हाँ जी, अग्नि दाह कर दिया हमने, तो अब हम घर में जा रही गए। तो कहते अब नहीं मैं चरण धूली उठाता आपकी। क्यों क्या बात? मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर मुझे आज एक राज की बात पता लगा कि राम नाम गृहस्थी आदमियों के हमारे में यही, वो कहते हैं महापुरुषों में, गृहस्थी में और हमारे में यही अंतर है। तुम कहते हो राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हत्या है, और हम कहते हैं राम नाम सत्य है जब तक प्राण अंदर जरा भी हमारे पास है। राम नाम सत्य। गृहस्थी कहते हैं राम नाम सत्य है जब तक मुर्दा हत्या है, फिर वही टंटे। लेकिन जिनको सच्चा वैराग आता है, राम नाम सत्य है जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। गृहस्थी को वैराग तो आता है, पर थोड़ी देर, दूध का उबाला, दूध का जोश,
और जो जिनकी से विवेक से वैराग पैदा हुआ बस वो है सच्चा, दो शब्द कह रहा हूं, पक्का वैराग, सच्चा और पक्का वैराग। ये भगवान की जात में तलीन करती है। विवेक और वैराग को हमारा सादर से प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यही विवेक पक्का करा के हमें भगवान की ओर भगा देता है। हम व्यवहार तो करते हैं, व्यवहार अब कम करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि विवेक हमें वो दिन दिखाता है, ना भूल वो आखिरी दिन तूने जाना है इस जहान से, जरूर जाना है, तो वो बात हमारे अंदर धस जाती है। यही 1 मिनट 2 मिनट कीर्तन करवा देता हूं ताकि ये बात जो मैंने अभी सुनाई वो हमारे अंदर उतर जाए। जैसे हम कोई भोजन करते हैं ना, खासकर 60 साल के बाद, हाँ, तो वो ओजस ले लिया करे, आयुर्वेदिक की दवाई है ओजस, जो खाया विकार ना है। आपको 2-3-4 सालों से आजमा रहा हूं, तो वो ओजस ले लेते हैं तो खाया पिया हजम हो जाए, भारी पेट भारी ना हो और विकार ना आए। तो इसी तरह मैं भी ये कीर्तन करा रहा हूं कि जो कुछ अभी मैं समझाया ना, तो ये हजम हो जाए। हाँ, घर जाते तक कहीं आपको तो घर जाएगा नहीं, चूंकि वैराग हो चुका है, फिर भी मैं आपको आयुर्वेदिक दवाई दे रहा हूं। ये कीर्तन क्या है? आज के इस विवेक को पक्का करने के लिए। आइए जरा मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, गज कफन का टुकड़ा तेरा जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अब इन 2 कलियों को इकट्ठा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन। हाय हाय, बहुत अच्छे। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। ओए होए जाओ, जाएगा जब जहां से वो कुछ भी न पास होगा, वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास
धन्यवाद। हार्दिक आशीर्वाद।